एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक के लक्षण। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम समझ लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। देखिए बच्चों, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बच्चों। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं बच्चों जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। जबकि मैं आपको एक एग्जांपल देकर आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से हो रही है। H2 गैसीय फॉर्म, N2 गैसीय फॉर्म, ठीक है, और इससे बन रहा है बच्चों आपका अमोनिया यानी NH3 बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? NH3 बन रहा है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये बड़ी धीरे धीरे होती है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया क्या होता है बच्चों, बहुत धीरे धीरे बनता है। लेकिन अगर हम इस अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक जैसे Fe मिला दें, क्या मिला दें तो Fe यानी आयरन, ठीक है, यानी लोहा, अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया में मिलाते हैं तो अभिक्रिया की वजह तेजी से होने लगती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये जो बाह्य पदार्थ मैंने मिलाया Fe, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा कि अभिक्रिया तेजी से होगी और अमोनिया तेजी से बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बाह्य पदार्थ क्या कहलाएगा बच्चों? उत्प्रेरक कहलाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, तो देखिए अब इसको आप बैलेंस करना चाहे तो बैलेंस कर लीजिए। यहाँ लिखा ये 3, ठीक है, और यहाँ लगाइए 2। ठीक है, तो ये बनकर तैयार हो गया आप बच्चों आपका अमोनिया। तो क्या है देखिए, एक बार फिर से रिपीट करो बच्चों। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे या फिर अभिक्रिया के वेग को कम करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए अब देखिए यहाँ पे पहला जो इसका गुण है, जो पहली जो विशेषता है, पहला जो लक्षण है वो क्या देखिए लिखा है, उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है। जैसे कि मैं अभी स्क्रीन पर आप लोगों को बता रहा था कि देखो जब उत्प्रेरक नहीं था, ये ऐसी क्या उत्प्रेरक, और ये उत्प्रेरक यहाँ पे मान लीजिए है ही नहीं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये अभिक्रिया तो हो रही है, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के सहयोग से अमोनिया तो बन रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे बन रहा है। ऐसा नहीं है कि Fe आएगा यानी आयरन आएगा तभी अभिक्रिया स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उत्प्रेरक का काम है अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना या घटाना। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो यही पहला गुण है ये कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, नहीं स्टार्ट नहीं करता, ये ऑलरेडी स्टार्ट है। लेकिन जैसे ही मैं Fe इसके अंदर मिलाऊंगा बच्चों, Fe इसके अंदर जब मिलाऊंगा तो ये अभिक्रिया को बच्चों तेजी से होना शुरू हो जाएगी, तेजी से अमोनिया बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बच्चों बात करें, नेक्स्ट है उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया के वेग को पर्याप्त परिवर्तित कर देती है। यानी मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के संयोग से अगर अमोनिया का निर्माण हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारा आयरन चाहिए। अगर आप थोड़ी सी मात्रा की अगर आयरन की लोहे की मिलाओगे तो वो बराबर ही काम करेगी, यानी अभिक्रिया के वेग को बराबर ही बढ़ा देगी। ठीक है, तो यहाँ वही बात कही गई है कि उत्प्रेरक की जो सूक्ष्म मात्रा है, थोड़ी सी मात्रा ही, ठीक है, अभिक्रिया के वेग को पर्याप्त परिवर्तित कर देती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा अगर आयरन मिलाएंगे तो ज्यादा अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। जो काम ज्यादा से होगा वही काम थोड़े से भी हो सकता है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त परिवर्तित कर देती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात क्या, नेक्स्ट है अभिक्रिया संपन्न होने पर, अभिक्रिया संपन्न यानी जो आपका जो सारा अभिकारक था वो उत्पाद में जब चेंज हुआ, ठीक है, तो अभिक्रिया संपन्न होने पर उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है। यानी कहने का मतलब ये कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ये जो आपका उत्प्रेरक है इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ये पहले का जैसा अभिक्रिया से पहले इसके अंदर मिलाया था, अभिक्रिया होने के बाद भी वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी इसके भौतिक गुण चेंज हो सकते हैं लेकिन इसका कोई भी रासायनिक गुण या संगठन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज को कि अभिक्रिया संपन्न होने पर उत्प्रेरक में कोई परिवर्तित नहीं होता है। आगे बात करेंगे, देखिए उत्प्रेरक अभिक्रिया में विशिष्ट होता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया में विशिष्ट होता है। कहने का मतलब ये है कि सब अभिक्रियाओं में तो इस अभिक्रिया के लिए जो उत्प्रेरक Fe ये विशिष्ट है, यानी यहाँ पे Fe ही मिलाया जाएगा तो ये अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ पे प्लेटिनम मिला दो, Pt है ना, तो यहाँ अभिक्रिया का वेग नहीं बढ़ेगा। या फिर आपको मान लीजिए कोई दूसरा और पदार्थ मिला दे, कॉपर मिला दे, तब भी ऐसा नहीं होगा। तो हर अभिक्रिया के लिए बच्चे क्या होता है, उत्प्रेरक एक विशेष होता है, और वही उत्प्रेरक आएगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे Fe है तो मर्जी का यहाँ पे कॉपर मिला दिया, एल्यूमिनियम मिला दिया, प्लेटिनम मिला दिया, ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा आगे बात करेंगे, देखिए उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। मान लीजिए कोई उत्क अभिक्रिया हो रही है, चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है,
I2 गैसीय फॉर्म प्लस H2 गैसीय फॉर्म रिवर्सिबल, ठीक है, 2HI गैसीय फॉर्म, ठीक है। अब ये कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, ठीक है, और इसमें जो उत्प्रेरक रहता है बच्चों क्या रहता है, प्लेटिनम रहता है। क्या रहता है बच्चों, प्लेटिनम रहता है, ठीक है। तो देखिए ये जो प्लेटिनम है ना, ये उत्प्रेरक है यहाँ पे, यही तो उत्प्रेरक है, ये जो प्लेटिनम है ये उत्प्रेरक है, ठीक है। अब आगे समझिएगा क्या है, ठीक है। तो जैसे हम प्लेटिनम इसके अंदर मिलाएंगे बच्चों, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अभिक्रिया तेज हो जाएगी या धीमी, सॉरी क्या बोला मैंने इसका, उत्प्रेरक साम्य अवस्था, यानी इसके अंदर जो साम्य अवस्था बनी हुई है, अगर अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग दोनों आपस में क्या बराबर है, यानी जितने टाइम में ये अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक उतने ही टाइम में जो उत्पाद है वो अभिकारकों में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं साम्यावस्था। यानी साम्यावस्था क्या होती है, रिपीट करो बच्चों, जितने टाइम में कोई अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है, सेम उतने ही टाइम में कोई उत्पाद अभिकारकों में चेंज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी इनकी सांद्रता में टाइम के अकॉर्डिंग कोई कमी नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस अवस्था को बोलते हैं साम्यावस्था। लेकिन ये जो प्लेटिनम होता है, ये तो उत्प्रेरक होता है ना, इस साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है, तो उत्प्रेरक साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करेंगे 6, उत्प्रेरक पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिलाएंगे तो ऐसे इसके लिए ताप जो होता है ना फिक्स रहता है। अगर जिस टेम्परेचर पर उत्प्रेरक सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है, तो उसका अनुकूलन तापमान कहलाता है। अगर उससे ज्यादा तापमान अगर अभिक्रिया में बढ़ाओगे तो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित अच्छे से नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो यही कहा गया है कि उत्प्रेरक पर ताप का प्रभाव पड़ता है, यानी इसके लेवल का, इसके फेवर का ताप है, ठीक है, तो वो सही से काम करेगा, अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करेगा। अगर ताप बहुत ज्यादा हो गया अभिक्रिया में उत्प्रेरक के नजरिए से, या फिर ताप बहुत कम हो गया, ठीक है, यानी उत्प्रेरक के अनुकूल ताप नहीं रहा, तो अभिक्रिया का वेग वो अच्छे से परिवर्तित नहीं कर पाएगा, यानी उत्प्रेरक अच्छे से काम नहीं करेगा, उत्प्रेरक की सक्रियता अच्छे से रिजल्ट न दे पाएगी, ठीक है। तो वही कहा गया है कि उत्प्रेरक का जो ताप है, उत्प्रेरक पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ाओगे या ताप घटाओगे, ठीक है। यानी मान लीजिए प्लेट में इस अभिक्रिया के लिए ताप मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, कितना चाहिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए, ठीक है, और आपने कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना कर दिया, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात, या फिर 50 से कम कर दो ज्यादा है तो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, और 50 से ये अच्छे से काम कर रहा है, तो ये जो 50 डिग्री है ना, इस उत्प्रेरक का क्या कहलाएगा, ये अनुकूलन तापमान कहलाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट बात है बच्चों, अभिक्रिया ऊष्मा डेल्टा एच अपरिवर्तित रहता है। यानी कहने का मतलब ये है, कोई अगर चाहे तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो, चाहे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो, यानी चाहे तो अभिक्रिया में ऊष्मा दी गई हो या फिर अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न हो रही हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो डेल्टा एच होता है ना, वो उत्प्रेरक से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डेल्टा एच सेम ही रहता है। उत्प्रेरक उसके अंदर मिलाओगे तब भी डेल्टा एच का मान वही रहेगा, उत्प्रेरक अगर नहीं मिलाओगे तब भी डेल्टा एच मान वही रहेगा। ये जो डेल्टा एच है अभिक्रिया में दी गई ऊष्मा या अभिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा है, तो उत्प्रेरक से इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो वही लिखा है कि अभिक्रिया ऊष्मा या डेल्टा एच अपरिवर्तित रहता है, यानी उत्प्रेरक मिलाओगे या नहीं मिलाओगे तो डेल्टा एच के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए बच्चों जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जाना उत्प्रेरक के लक्षण अथवा उत्प्रेरक की विशेषताएं। कभी कभी इसको कहता है कि उत्प्रेरक के गुण लिखिए, तो गुण में बच्चों आपको यही पॉइंट लिख करके आने होते हैं। तो आइए बच्चों वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए। और आप अगर इसी प्रकार से हमारे माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन यानी घंटे का बटन जरूर दबाएं, ताकि जैसे जैसे मेरी कंटिन्यू वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।